हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन वाली बटन को दबा दें, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इसे क्लिक कर देख लेंगे और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल, भस्म एवं लवण, अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। आखिर अम्ल होता क्या है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला चैप्टर अम्ल, भस्म एवं लवण का, जिसका आज पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है अम्ल। तो कह रहा है अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल का अंग्रेजी नाम है एसिड। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में प्रायः खट्टा होता है। अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में प्रायः खट्टा होता है, जैसे साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। अब बात उठता है अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है। तो जो भी पदार्थ खट्टा होगा उन सब में अम्ल पाया जाएगा। जैसे दही, तो दही एक खट्टा पदार्थ है, इसमें अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। अचार है, ये खट्टा होता है, इसमें भी अम्ल पाया जाता है। आंवला है, आंवला भी खट्टा होता है, इसमें भी एक प्रकार के अम्ल पाया जाता है। अर्थात अम्ल की परिभाषा कहें तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में प्रायः क्या होते हैं, खट्टा होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अम्ल का क्या गुण है। आखिर अम्ल स्वाद में प्रायः जब खट्टा होता है तो इसका गुण क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है अम्ल का गुण निम्नलिखित है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। इसका मतलब अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। जैसे अम्ल, कोई अम्ल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, मिथेनोइक अम्ल हो गया, यह कोई भी धातु, लोहा हो गया, तांबा हो गया, विभिन्न प्रकार के धातु, इन सब से अगर अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। सेकेंड पॉइंट कह रहा है अम्ल स्वाद में प्रायः खट्टा होता है। ये परिभाषा ही में ही है, अम्ल स्वाद में प्रायः क्या होते हैं, खट्टा होते हैं। तो इसका सेकेंड गुण हो गया अम्ल स्वाद में प्रायः खट्टा होते हैं। पहला गुण हो गया अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है और अम्ल स्वाद में प्रायः खट्टा होती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर हम नीले लिटमस पत्र में अगर अम्ल डालते हैं तो उस नीले लिटमस पत्र का रंग जो है बदल देता है और उसको लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अगला कह रहा है पॉइंट, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जो भी अम्ल आप देख रहे हैं सबका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इस प्रकार हमने देखा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अम्ल स्वाद में प्रायः खट्टा होती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इस प्रकार हमने अम्ल देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं भस्म। भस्म को इंग्लिश में बेस कहते हैं। भस्म को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्षार वह पदार्थ है या भस्म वह पदार्थ है
जो स्वाद में प्रायः कड़वा होता है, जो स्वाद में प्रायः क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, उसे भस्म कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार से अन्य भी भस्म है। अब क्षार, क्षार किसे कहते हैं, जो क्षारक या भस्म जल में घुलनशील होते हैं। क्षार उसको कहेंगे जो अगर जल में जिसको हम डालें, चाहे जो जल में घुल जाता है, मिल जाता है, उसको क्षार कहेंगे। जो क्षारक या भस्म जल में घुल जाए, मिल जाए, उसे क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार से बहुत सारे क्षार है जो जल में क्या करते हैं, घुल जाते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले हमने बताया है अम्ल होता क्या है। तो अम्ल स्वाद में प्रायः क्या होते हैं, खट्टा होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अगला कह रहा भस्म का गुण निम्नलिखित है। हमने अम्ल का गुण बता दिया था, अब हम लोग जानेंगे भस्म का गुण क्या होता है। तो कह रहा है यह स्वाद में प्रायः कड़वा होता है। भस्म हमेशा स्वाद में कड़वा होता है। जब मुख में भस्म आएगा तो हल्का कड़वा लगेगा। दूसरा पॉइंट कर रहा है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भस्म नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जस्ट इसका उल्टा होता है। अगला कह रहा है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब आगे देखते हैं कुछ प्राकृतिक में पाए जाने वाले अम्ल निम्नलिखित हैं। बहुत सारे प्राकृतिक में पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के उसमें अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। कह रहा एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है। सिरका में जैसे कि हम लोग सॉस खाते हैं, सिरका खाते हैं, टमाटर वाला हो गया, धनिया वाला हो गया, इस सभी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शायद नारंगी, नींबू, नारंगी में और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बासी मक्खन, जब मक्खन बसिया हो जाता है, बासी हो जाती है, तो उसमें एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्यूटेरिक अम्ल, या कहीं कहीं ब्यूटिक अम्ल भी लिखा हुआ रहता है। ब्यूटेरिक अम्ल कहिए तब, या नहीं तो ब्यूटिक अम्ल कहिए। तो बासी मक्खन में ब्यूटिक अम्ल या ब्यूटेरिक अम्ल पाई जाती है। अगला अमाशय रस, पेट के अंदर अमाशय में एक जठर रस होती है, उसमें से एक रस निकलता रहता है जिसको बोलते हैं अमाशय रस। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है दही या खट्टा दूध। दही, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और दूध जब खट्टा हो जाता है, इसका मतलब फट जाता है, या कभी कभी ऐसे भी देखते होइएगा दूध को जब छोड़ देते हैं तो जम जाता है, इसका मतलब उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। जब जम जाएगा तब उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं सेब। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाई जाती है। अंगूर, इमली, अंगूर जब खट्टा हो जाता है तो उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाई जाती है। या इमली, इमली में भी
टार्टरिक अम्ल पाई जाती है। अगला कह रहा है फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी, चींटी जिसको आप लोग घोड़न कहते हैं, लाल चींटी, जब किसी पेड़ पर लाल चींटी हो जाता है तो उस चींटी के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कहा जाता है से लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब कह रहा है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल की परिभाषा तथा क्षार की परिभाषा अलग अलग दिए हैं। तो एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका आरहेनियस, इन्होंने अम्ल की परिभाषा दिया है। तो कह रहा है आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, मतलब आरहेनियस कौन सा परिभाषा दिया हुआ, तो उनके अनुसार से जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H+। आरहेनियस का कहना था सब पदार्थ को हम अम्ल नहीं कहेंगे, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है या हाइड्रोजन आयन देता है उसी को हम लोग अम्ल कहेंगे। जो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या H+ देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोलेंगे, जल का सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोलेंगे तो H+ आयन, देखिए यही H+ आयन दे रहा है और Cl- दे रहा है, लेकिन हमको इससे तो कोई माने मतलब नहीं है, H+ आयन दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।